ताशु, कुछ चीज़ों में तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कोई तेरे साथ मिसबिहेव करके जाए, कुछ भी करके जाए, तुझे वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके, वेलकम बैक, वेलकम। सो मैं अपना बर्थडे इस साल का ऐसे स्पेंड करना चाहती थी डूइंग एवरीथिंग व्हिच आई लव, एंड मैंने यही किया है। सुबह से खुद को प्रायोरिटाइज करा है, काम भी किया है, व्लॉग बना रही थी, और आई वॉन्ट टू एंड इट बाई मेकिंग अ पॉडकास्ट। दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट द मेजर थिंग्स which I learned in the past 22 years of my life. First of all, I just want to say that I'm so grateful for my life right now. इसके अलावा I'm grateful कि मैं हेल्दी हूँ, खुश हूँ, अच्छी दिखती हूँ। I'm grateful कि मुझे ये किसी को भी अपना बर्थडे याद नहीं दिलाना पड़ा। लोगों को मैं बर्थडे याद था, खुद से मेरे पास विशेज़ आए, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आए। मैं जहाँ काम करती हूँ उन लोगों ने मुझे केक्स एंड चॉकलेट्स, कॉफ़ी मग्स, पेन, एंड सबसे स्पेशल मुझे गणेश जी की मूर्ति, मतलब इवेंट्स एंड बहुत सारे लोगों ने दिया, एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल। एंड ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट आई एम हियर टू सी अनदर ईयर ऑफ माई लाइफ। बहुत बड़ी बात है, हेल्दी, हैप्पी, सेफ रह के। And this podcast thing is all about what I am feeling right now. So let me be very honest, and first of all, being very honest, ये मैंने ऐसे ही पकड़ रखा है just to keep the vibe on me. I think मेरी आवाज़ अभी ठीक ही जा रही होगी, और रात के 2-3 बजे हैं शायद, एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पॉडकास्ट का माइक सेटअप करने का। सो आई नो मैं जितना कमिटेड हूँ काम को लेके, मैं थोड़ी बहुत आलसी भी हूँ। सो आई गेस आई थिंक आवाज़ ठीक आ गई होगी। सो कमिंग बैक टू दी पॉडकास्टिंग, हाँ, सो 2024 का इस साल का बर्थडे, ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल। सो लास्ट ईयर आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वॉज लिविंग अपने पेरेंट्स के रहमो करम से, वो मेरा रेंट भरते थे कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक, एंड उसी बीच में बर्थडे पड़ा था। And I'm so grateful because right now I am living good. I am financially independent. I now support my family. I celebrated इस साल का बर्थडे मैं खुद के rented flat पे, which is a very big thing for me, which I manifested एक साल पहले. And also I wanted last year कि मैं ऐसे किसी बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके ऐसे डिनर करूँ। लास्ट ईयर मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। इस साल आई वेंट अपनी एक फ्रेंड के साथ, एंड आई पेड द बिल, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इस साल का बर्थडे इसलिए भी थोड़ा सा वो मेरे लिए वैसा हो गया था बिकॉज मेरी फैमिली वाले आने वाले थे, बट उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो नहीं आ पाए। तो वो होता है ना कि एक मन था कि अच्छा कोई आने वाला ओ वो नहीं आने वाले। तो that was also a thing. But then I decided कि ताशु नहीं करना पड़ेगा, खुद से खुद को खुश रखना पड़ेगा। इसी में let me go ahead with the things जो मेरे लिए major learnings रही हैं। First is definitely going to be prioritize yourself. I think मैं जितना बोलती हूँ उतना मैं करती नहीं हूँ। So इस साल से, इस बर्थडे से I just want to really prioritize myself. एंड मुझे एक और चीज़ सीखने को मिली कि प्रोफेशनली यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर गोल्स। ये चीज़ मैंने सीखी बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे गोल्स थे जो मुझे लगा था मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, बट मैं एक फैक्टर था कि मुझे गिव अप नहीं करना, जो मैं अभी कर रही हूँ। सो प्रोफेशनली आई वुड से टू नॉट गिव अप, बट पर्सनली ये मेरी खुद की लर्निंग है दैट प्लीज़ गिव अप। प्रोफेशनली चीज़ों को वर्कआउट करने का एक अलग तरीका होता है, पर्सनली चीज़ों को वर्कआउट करने का एक अलग तरीका होता है। सो इट्स जस्ट माई लर्निंग कि पर्सनली ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, बट प्रोफेशनली करो, अनलेस दैट यू आर नॉट बिकमिंग टॉक्सिक, वही फैक्टर होता है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लास्ट जो मेरे 4-5 साल रहे हैं, इट हैज़ बिन फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने नहीं सोचा था। एक तो हर साल मेरे बर्थडे पे नए लोग होते हैं, हर साल एक नया पेन होता है, हर साल एक नई चीज़ होती है, एंड इट ऑल्सो समथिंग व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर।
बट समथिंग मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर मुझे कोई चॉइस दे, मैं तो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 बेस्ट फ्रेंड्स जो मैं हुआ करते थे, मैं उन्हीं को पकड़ के लाइफ टाइम चलूँ। बट मैं वो इंसान रियलिटी में हूँ जिसने जो डेली बेसिस पे लोगों को, डेली बेसिस भी नहीं बट कांस्टेंट बेसिस पे लोगों को खोती है। सो विच इज़ समथिंग ऑल्सो जो मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ताशु, लेट थिंग्स बी। एंड या इस साल का मेरा बर्थडे गिफ्ट खुद को ये भी है कि आई हैव अगेन स्टार्टेड थेरेपी बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम बेटर। मुझे एक इमोशनली वीक, एग्जॉस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं रहना है। मुझे एक सिंपल, अच्छी, ठीक इंसान रहना है। तो कोई बात नहीं, काम करेंगे खुद पे, करना ही पड़ेगा, खुद को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। हाँ, सो बट राइट नाउ मैं अपनी अच्छे वाले जोन में हूँ थोड़ा। वन मोर मेमोरी विच आई हैव लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर ना मेरी बर्थडे, 21st बर्थडे जो था मेरा, मैं खुद को हुमायूं टॉम घुमाने ले गई थी। तो वहाँ पे किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। इट वॉज अ स्ट्रेंजर, हैरासर जो भी था वो। ही फोर्सफुली ट्राइड टू हग मी इन अ वेरी रॉन्ग वे, एंड वो एक बहुत ही बुरी सी मेमोरी है मेरी वन ऑफ द बर्थडे से जुड़ी, जो कि मैं भूलना भी चाहती हूँ बट कहीं ना कहीं रहती है। यू नो, आई एम अ पर्सन ना, मेनली टचेस, it's a very big thing for me। मेरी अंदर छाप छूट जाती है अगर किसी ने मुझे गलत तरह से टच किया, या फिर मेरी सिंपल टच भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो मेरी लास्ट ईयर की मेमोरी है जो मुझे से हॉन्ट करती रहती है कभी कभी, कि क्योंकि ऐसा जब भी होता है ना, मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ। एंड ये मैंने 1 साल से खुद में, ये भी मैं वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स रहा है, जो रियलिटी चेक मेरे आसपास के लोगों ने मुझे दिया है कि काशु, कुछ चीज़ों में तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कोई तेरे साथ मिसबिहेव करके जाए, कुछ भी करके जाए, तुझे वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आई एम डन बीइंग अ विक्टिम। आई एम really done being a victim। I never wanted to become a victim, बट आई नो कि बहुत बार मैं विक्टिम बनी हूँ, कभी कभी खुद को छुपाने के लिए भी और कभी कभी जस्ट सिचुएशन की वजह से। बट आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बिकम अ विक्टिम, एंड कोई मेरे साथ मिसबिहेव करे, आई जस्ट वांट टू तो हाँ। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग इज कि आई डोंट गेट बीइंग सच अ लाइक अ big thing for touch person, even though I'm sharing this point because I have been shamed around it a lot of times, but I don't regret being a person like this। and अगर आप भी ऐसे person हो, don't regret being a person like this, it's okay। वैसे भी हमारे जैसे लोग बहुत कम है। For me, biggest my bonded essence would be to, I just want to be a better version। I just want to constantly be a better version, and I want to do so many things in my life, okay? And I don't want कोई भी आलतू फालतू चीज़ें to just complicate it and distract me for the things which I actually want to do। क्योंकि कभी कभी I let my emotions overpower me। I let a lot of things, a lot of times my own anxiety overpower me and distract me। One of the biggest things जो मैंने शायद इस महीने किए होंगे, I got a opportunity to speak at one of a really good event on content creation, and I couldn't show up for that। I was not in a good soul, and उसके अगले दिन I regretted it a lot कि ये क्या कर दिया मैंने। एक चीज़ जो मैंने डिसाइड की कि no matter what I'm going through personally, whatever emotion I am feeling, I am going to show up for my work every single day। Even though it might sound a bit toxic, yeah, I'm becoming too hard on myself, but it's just my way of dealing with things कि I don't want to, you know, hide myself with the excuse कि okay, आज मैं अच्छा नहीं feel कर रही, I'm not going to show up for myself today। आज ये होगा, आज वो होगा, because वो एक constant loop है, and your personal things should not affect your professional things and vice versa। यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी
I just want to be there for my family more. मेरी फैमिली भी यार एक तो बहुत प्यारी है यार तब मैं इस साल भी गई हूँ अपने बर्थडे पे, मैं हर साल का ड्रामा है ये बट द वे माई पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली चेयर मी कि ये करना है वो करना है, एंड यू नो माई पेरेंट्स से ऐसे कह रहे थे क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बहुत चीज़ों को लेके सेल्फ डाउट भी लगा था, ये वो कि आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम ये आई एम वो। तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कॉन्स्टेंटली एक चीज़ हमेशा मुझे अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं कि दाशु तो पता है कि तुम क्या हो लाइक ये एक कन्वर्जेशन का एक पार्ट मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे कुछ दिन पहले मेरी पेरेंट्स से बात हो गई थी एंड दिस सेड कि दाशु तुम अपने उम्र के हिसाब से तुम्हें पता तुम कितना कर रही हो, तुम लेजिट एक घर का बेटा हो हमारा एंड तुम इतना कुछ कर रही हो, सो क्यों किस बात का पेन है। एंड माई आंसर वाज कि इफ़ आई एम नॉट इन अ गुड स्पेस यहाँ से मैं कुछ भी कर रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज़ वाई आई टुक द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग थेरेपी अगेन बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन दैट स्पेस बिकॉज more than me, my family don't deserve to see me like this. And मेरे साथ हमेशा ही चलता रहता है कि I don't want my family to see me like this. After all, मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ so ये वाली चीज़ थी एंड यू नो ये इन चीज़ों से मुझे ये भी याद है कि आज मुझे जितने भी ऐसे बर्थडे विशेज़ आए उनमें से कॉन्स्टेंट ये से थी कि ताशु यू आर सच ए इंस्पिरेशन फॉर मी। ताशु तुझे पता भी है कि तू क्या है आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू ग्रो, आई जस्ट वॉन्ट टू ऑलवेज सी यू स्माइल। ऐसे पता नहीं कितने विशेस में ऐसे पढ़ गई थी एंड आई लाइक कि ठीक है जो भी हो जैसा भी हो बट देयर आर सो मैनी पीपल हु जस्ट सी मी इन सच अ गुड स्पेस, हु जस्ट वॉन्ट टू सी मी हैप्पी ग्रोइंग डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है एंड आई कैन नॉट डिसअपॉइंट एनी वन, आई कैन नॉट डिसअपॉइंट एंड मे बी एट टाइम्स आई साउंड वेरी वेरी यू नो complicated like a mess, but after all I just don't want to disappoint anyone who believes in me. मेरे जो क्लोज लोग हैं ना उनसे हमेशा ऐसे कहते हैं ताशु यू नो there's a very great story in making। तुझे देख के हमेशा ऐसा लगता है बिकॉज एक तो लाइफ बड़ी फिल्मी है यार, ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट ऐसे 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 आगे होते प्लॉट ट्विस्ट बट ये भी है कि द वे यू डील विद थिंग्स एंड ऑल्सो ये मैं भी सोचती हूँ यार द वे आई डेल्ट विद डिप्रेशन इवन दो मैं आसपास के लोग ऐसे बोलते थे क्या दिमागी तौर पे बीमार इंसान है, इसका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। मैंने अपने बारे में ये सारी चीज़ें सुनी थी। कट टू 1 year later आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट अभी भी बहुत लंबा रास्ता है एंड आई जस्ट कांट अफोर्ड टू लूज इट ऑल। So yeah, I just wanted to become this much vulnerable and I just wanted to share a lot of things क्योंकि अगले साल जब मैं पलट के वीडियो देखूँ अपने नेक्स्ट बर्थडे पे तो लगे कि ओके लास्ट ईयर मैं इस स्पेस में थी एंड आई नो देयर आर अ सेक्शन ऑफ पीपल, मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, नॉर्मल सी इंसान हूँ बट फिर भी मैं नेटवर्क तो है तो आई नो लॉट ऑफ पीपल सी मी एज समवन कि यार ये इसकी लाइफ फिगर्ड आउट है, ये ठीक है, शी सो गुड, ये वो नहीं बट इवन दो मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ मैं ऑल्सो शेयर करूँगी कि मुझे क्या ये इंसान बनाता है एंड क्या मैं बनना चाहती हूँ, कैसी इन चीज़ों से इम्प्रूव करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो मुझे हाल फिलहाल में एक मेंटोर ने कहा था कि ताशु यू नो द वे यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिकम वल्नरेबल ना बहुत लोगों में नहीं है एंड इसलिए आई जस्ट डोंट वांट टू लूज दिस थिंग बट आई ऑल्सो वांट टू इवॉल्व एंड नॉट लेट दिस बिकम मे कमजोरी जो कि ये है। सो या दिस बर्थडे इज फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस but also realization of choosing myself and becoming a better version. Yeah, बहुत प्रवचन दे दिया and that's it for this episode, this podcast जो भी था ये. Hope you all enjoyed. बहुत लंबा हो गया.
बाय, कभी मिलेंगे।